गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस यहाँ पे बज रहे हैं सुबह के 7:30 और मैं बना रही हूँ सुबह में लंच और पापा जी के लिए नाश्ता, दोनों ही चीज़ें, क्योंकि ध्रुव स्कूल जाएगा, पापा जी ऑफिस जाएंगे। तो मैं बनाने लगी हूँ अपना खाना, जो भी मॉर्निंग में मुझे बनाना होता है वो। तो मैंने यहाँ पर चढ़ा दी है चाय और साथ में मेरी सब्जी रेडी हो चुकी है। सब्जी को मैंने कर दिया एक सेपरेट बर्तन में और मैं बनाने लगी हूँ रोटी। तो चाय और रोटी मैं दोनों साथ में ही बनाती हूँ, बाकी मैं सब्जी पहले ही बनाकर रख लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं रोटियाँ बनाने लगी हूँ क्योंकि पापा जी के भी ऑफिस जाने का टाइम होने ही वाला है, क्योंकि 7:30 बज चुके हैं और 8 बजे तक मुझे खाना वगैरह सभी चीज़ें रेडी करनी होती है, क्योंकि पापा जी 8:30 बजे तक निकल जाते हैं ऑफिस के लिए। तो मैं यहाँ पर बनाने लगी हूँ अपना लंच और ध्रुव को भी मुझे स्कूल भेजना है। तो देखती हूँ ध्रुव आज ज़्यादा मुझे परेशान ना करे स्कूल जाने में, क्योंकि आज वो 1 महीने बाद स्कूल जाने वाला है। तो मुझे लगता है वो परेशान कर सकता है मुझे, क्योंकि बच्चा है, इतने दिनों बाद अगर बच्चा स्कूल जाएगा तो बच्चा परेशान करेगा ही। तो मैं इसीलिए थोड़ा जल्दी जल्दी कर रही हूँ, जिससे कि मैं ध्रुव को उठाऊँ, क्योंकि ध्रुव का पता नहीं है वो कितने टाइम में उठेगा आज परेशान करके मुझे, क्योंकि उसको ना नाना के घर पे काफ़ी टाइम तक देर तक सोने की आदत हो गई है। तो इसीलिए मुझे लग रहा है वो उठने में बहुत परेशान करेगा। तो इसलिए मैं लंच वगैरह तैयार करके फिर जाऊंगी ध्रुव को उठाने के लिए स्कूल के लिए। लंच वगैरह रेडी करने के बाद मैं आ गई थी रूम में ध्रुव को उठाने के लिए और यहाँ पर मैं ध्रुव को रेडी करने लगी हूँ। तो सच बताऊँ, मुझे लगा था ध्रुव जब उठेगा आज तो मुझे परेशान करेगा, लेकिन ध्रुव ने आज मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं किया था, उठने में भी और रेडी होने में भी। तो ध्रुव को आप लोग देख भी सकते हो, ध्रुव कितना खुश है आज स्कूल जाने के लिए, जबकि मुझे लगा था आज ध्रुव मुझे परेशान करेगा, क्योंकि वो 1 महीने बाद स्कूल जाने वाला है। क्योंकि बच्चों को होता ही है, जब इतने दिन उनकी छुट्टी हो जाती है ना तो फिर उनका स्कूल जाने का मन नहीं करता। लेकिन ध्रुव ने ना ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। ध्रुव बहुत ज़्यादा ही खुश है और वो बोल भी रहा है कि मम्मा मैं बहुत अच्छा बच्चा बन गया हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं रो रहा हूँ ना। तो मैंने उसे वही बोला कि हाँ तुम बहुत अच्छे बच्चे बन गए हो। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ ध्रुव को रेडी और मम्मी जी भी आ गई थी ध्रुव के पास, क्योंकि ध्रुव जा रहा है स्कूल बहुत दिनों में। तो मम्मी जी कर रही थी ध्रुव से बातें कि तुम्हें कैसा लग रहा है स्कूल जाते टाइम। तो ध्रुव बोला था कि नहीं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है माँ स्कूल जाने में। तो मम्मी जी और मैं दोनों ही हम लोग कर रहे थे ध्रुव से बातें, और ध्रुव ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही परेशान कर रहा था मम्मी जी को, और वो कर रहा था थोड़ा नाटक के मुझे लग रही है ठंड। तो मम्मी जी पूछ रही थी कि इसकी तबीयत ठीक है या नहीं, जिससे कि इसकी अगर तबीयत खराब है तो इसकी छुट्टी करा लो, क्योंकि बच्चा है, बच्चे का नहीं पता होता कि बच्चा बीमार तो नहीं है। तो मैं मम्मी जी को बोल रही थी कि नहीं ऐसे ही नाटक कर रहा है आपको डराने के लिए। तो मम्मी जी, मैं और ध्रुव हम तीनों ही बातें करते करते हम लोग कर चुके हैं ध्रुव को रेडी, और आप लोग देख रहे हो ध्रुव कितना क्यूट लग रहा है रेडी होने के बाद स्कूल जाने के लिए। तो गाइस ध्रुव जा चुका है स्कूल और मेरे जो भी मॉर्निंग के काम हैं वो भी पूरे हो चुके हैं, और पापा जी भी अपने ऑफिस जा चुके हैं। ध्रुव के पापा गए हैं ध्रुव को स्कूल छोड़ने के लिए। और गाइस आप लोगों को पता ही है, मैं आई हूँ घर से अभी वापस। तो घर से वापस आई हूँ मैं 1 महीने के बाद। तो 1 महीने के बाद जब मैं घर आई हूँ ना वापस से, तो मुझे ना सारे ही काम करने में ना बड़ा नया नया सा लग रहा है। तो मुझे लग रहा है कि मेरे साथ ही ऐसा होता है, या जो भी लेडीज़ हैं अपने मायके जाती हैं, मायके से जब वो वापस ससुराल आती हैं तो सबके साथ ही शायद से ऐसा ही होता हो। मेरे साथ तो होता है ऐसा कि मुझे सारी ही चीज़ें में ना एडजस्ट होने में बहुत टाइम लग जाता है। यानी कि घर के काम जो मुझे करने डेली होता है ना, मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ, लेकिन मैं घर से आई हूँ ना तो सारे ही काम थोड़ा धीरे धीरे हो रहे हैं, लेकिन मैं 1-2 दिन में एडजस्ट हो जाऊँगी। तो आप लोग भी बताइएगा, आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है क्या कि अगर आप लोग अपने मायके जाते हो और फिर वापस आते हो अपने ससुराल तो काम किस तरीके से करते हो? वही रूटीन आ जाता है एकदम से आते ही तुरंत, या थोड़ा टाइम लगता है मेरी तरह? तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो गाइज़ आप लोगों को मैंने बताया ही, ध्रुव स्कूल जा चुका है और अब मैं थोड़ा फ्री हूँ, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों से थोड़ी बातें कर लेती हूँ। तो आप लोगों से बातें करके बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो गाइज़ अभी मैं थोड़ी देर करूँगी रेस्ट और फिर मैं बनाऊँगी अपना लंच, और उतनी ही देर में ध्रुव भी आ जाएगा। तो गाइज़ मैं करती हूँ थोड़ा रेस्ट और फिर आप लोगों से मिलती हूँ।
ध्रुव आ चुका है स्कूल से घर और अब मैंने बोला उसे घर आने के बाद कि तुम अपना होमवर्क पूरा करो और फिर करना लंच, क्योंकि वो लंच करने के लिए कर रहा था मना, तो उसके ट्यूशन का टाइम हो जाएगा, उससे पहले मैं उससे होमवर्क कराने लगी हूँ। तो यहाँ पर ना ध्रुव का मन नहीं था होमवर्क करने का, लेकिन मैंने बोला कि तुम्हारी टीचर गुस्सा करेंगी तो अपना होमवर्क पूरा करो। तो यहाँ पर ध्रुव अपना होमवर्क करने लगा है। तो ध्रुव ना 1 2 3 बहुत अच्छे से लिख पाता है, लेकिन कभी कभी ना वो बहुत ज़्यादा ही परेशान कर देता है अपना होमवर्क करने में। तो वैसा ही वो आज भी कर रहा था मुझे परेशान। तो गाइस अब हो चुका है ध्रुव के ट्यूशन का टाइम और मुझे ध्रुव को भेजना है ट्यूशन, और अभी बज चुके हैं 4। मुझे ध्रुव को ट्यूशन छोड़कर आना है। और ध्रुव को ना मैं कितनी देर से कोशिश कर रही हूँ सुलाने की, लेकिन ये सोया नहीं है। आप लोग देखिए इस टाइम भी ये फ़ोन चला रहा है, और इस टाइम इसने रूम की हालत कितनी ज़्यादा ख़राब की है ना, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी बैक कैमरे से। पहले मैं इसे ट्यूशन छोड़ूंगी, फिर मैं रूम की क्लीनिंग करूंगी। और आप लोग देखिए रूम की इस टाइम हालत कितनी ज़्यादा ख़राब है जो कि की है ध्रुव ने। जब ये स्कूल से आया था तो इसको ऐसा लग रहा था मुझे कि इसे नींद आ रही है, लेकिन इसे नींद नहीं आई। जब से इसने पूरे रूम की हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब कर दी है। तो चलिए आप लोग देखिए बैक कैमरे से इसने रूम की हालत कैसी की है इस टाइम। तो आप लोग देख सकते हैं रूम की हालत इस टाइम कैसी कर दी है ध्रुव ने। पूरा बेड खराब किया है, और नीचे इसके टॉयज वगैरह के जो कवर हैं वो हैं, इसका बैग भी नीचे ही रखा है। ये सारी चीज़ें ना इसने रूम की फैला दी हैं बहुत ज़्यादा ही। पहले मैं सिर्फ छोड़ूंगी ट्यूशन और फिर उसके बाद मैं करूंगी रूम की क्लीनिंग, क्योंकि आप लोगों ने देख ही लिया है रूम की हालत कितनी ज़्यादा ख़राब कर दी है ध्रुव ने। क्योंकि मैं इसे ना बहुत टाइम से कोशिश कर रही हूँ ये सो जाए, लेकिन ये सोया नहीं, और उसने रूम की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब कर दी है। और मेरे सर में भी बहुत ज़्यादा ही पेन हो रहा है, क्योंकि बहुत परेशान कर रहा है मुझे इतनी देर से। तो मैं छोड़ूंगी इसे ट्यूशन और फिर मैं करूंगी अपने रूम की क्लीनिंग। तो चलिए गाइस मैं पहले से ट्यूशन छोड़ती हूँ, फिर मैं रूम की क्लीनिंग वगैरह करूंगी। ध्रुव को रेडी करने के बाद मैं छोड़कर आ गई थी मम्मी जी के पास, क्योंकि मम्मी जी लेकर जाएंगी ध्रुव को उसके ट्यूशन। और मैं आ गई थी वापस से रूम में, क्योंकि मुझे करनी थी रूम की क्लीनिंग, क्योंकि आप लोगों को मैंने दिखाया ही था ध्रुव ने रूम की हालत कितनी ज़्यादा ख़राब की है। तो मैं अपनी बेडशीट वगैरह सारी ही चीज़ें चेंज करूँगी, क्योंकि मेरे को लगा था कि दिन में ध्रुव सो जाएगा, लेकिन दिन में ना ध्रुव बिल्कुल भी नहीं सोया, और उसने मुझे बहुत ज़्यादा ही परेशान भी कर दिया, जिसकी वजह से मेरे सर में भी बहुत ज़्यादा ही पेन हो रहा है इस टाइम। तो मैं ध्रुव को ट्यूशन छुड़वा चुकी हूँ मम्मी जी से, और यहाँ पर मैं करूँगी अपने रूम की क्लीनिंग, क्योंकि रूम की हालत ना बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। उन्हें ना बेड पे भी पता नहीं क्या क्या गिरा दिया है, और बाकी सारे उसके टॉयज़ वगैरह भी उसने बहुत फैला दिए हैं। तो मैंने सोचा था कि ध्रुव ट्यूशन जाएगा उसके बाद ही अपने रूम की क्लीनिंग करूँगी। तो यहाँ पर मैं बेडशीट वगैरह ला चुकी हूँ, और अब मैं अपनी बेडशीट वगैरह चेंज करूँगी और रूम में से निकालूंगी झाड़ू, जो कि हम लोग शाम के टाइम निकालते ही हैं। और फिर मैं जाऊँगी चाय बनाने के लिए। रूम की क्लीनिंग करने के बाद मैं आ गई थी किचन में अपनी शाम की चाय बनाने के लिए, और आप लोगों ने देखा ही मैंने अपनी रूम की क्लीनिंग बहुत अच्छे से कर दी है। और अब देखते हैं वो क्लीनिंग कितनी देर तक चल पाती है, क्योंकि ध्रुव ट्यूशन से वापस आएगा तो वो रूम की हालत वापस से वैसे ही कर देगा। लेकिन मैंने अपनी तरफ से रूम को अच्छे से क्लीन कर दिया है, और पूरे घर में भी मैंने जो शाम की हम झाड़ू निकालते हैं वो भी निकाल दिया है, और घर की भी मैंने थोड़ी बहुत क्लीनिंग कर ही दी है शाम के टाइम, जिससे कि अगर कोई गेस्ट आता है तो घर पूरा क्लीन लगे। और यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ अपनी शाम की चाय। और गाइस आप लोग ना प्लीज़ मुझे ये ज़रूर बताइए कि आप लोगों को मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो भी बताइए, और व्लॉग्स में कुछ कमी है यानी कि जो कमी मैं ठीक कर सकती हूँ तो वो भी बताइए। अगर आप लोग बताओगे तो मैं उन कमी को ठीक करने की पूरी कोशिश करूँगी, और करूँगी भी अगर आप लोग मुझे कमियाँ बताओगे तो गाइज़ अगर जैसे भी आप लोगों को मेरे व्लॉग्स में जो भी चीज़ें अच्छी हैं या जो भी चीज़ों की कमी है, सारी ही चीज़ें मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। गाइज़ जो आज का मेरा ये व्लॉग है उस व्लॉग को मैं करूँगी यहीं पर एंड। अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि जो भी मेरे नए नए व्लॉग्स आए वो आप लोगों तक पहुँचते रहे। तो चलिए गाइज़ अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।